आज हम लोग न्यू लाइब्रेरी का बात करने वाले हैं इस पार्ट 2 सीरीज में। हमारा जो न्यू लाइब्रेरी है वो है मैटप्लॉटलिब। तो मैटप्लॉटलिब को हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं पहले हम लोग वो देख लेते हैं। सो पिप इंस्टॉल मैटप्लॉट, ठीक है ना, MATPLOT मैटप्लॉटलिब, ठीक है। ऐसे आप लिखोगे, आपका ये जो लाइब्रेरी है वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लिखने के बाद, ठीक है। ये मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो हम लोग इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं, पहले हम लोग थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। सो हम इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो इसको इंपोर्ट करने का तरीका होता है फ्रॉम मैटप्लॉट, ठीक है, मैटप्लॉटलिब, ठीक है। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, इंपोर्ट pyplot एस PLT, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे इंपोर्ट करते हो कि मैटप्लॉटलिब से आपको मान लो प्लॉट के लिए चाहिए, तो आप उसमें pyplot को बुलाओगे, इंपोर्ट pyplot, ठीक है। और उसका कुछ भी दे सकते हो, एज प्लॉट PLT प्लॉट लिख सकते हो। जनरली इसे एज PLT प्लॉट ही करा जाता है, सही है। तो आपको जैसे मान लो आपको एक सिंपल प्लॉट बनाना है, ठीक है। तो आप मान लो सिंपल प्लॉट बनाना है तो PLT डॉट प्लॉट आप फंक्शन का यूज कर सकते हो। इसमें आप दोगे एक्स और वाई एक्सेस, कि एक्स एक्सेस पे आपको क्या चाहिए, ठीक है, और वाई एक्सेस पे आपको क्या चाहिए। जैसे मान लो ये मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ इसको, ठीक है, और ये एक दूसरी लिस्ट दे रहा हूँ 4,5,6, ठीक है। और इसको मैं शो कैसे करूंगा, PLT डॉट शो फंक्शन से ये मेरा शो हो जाएगा, ठीक है। सो आप ये देख पा रहे होगे कि यहाँ से आपका 4 जो आपका पहले एक्स एक्सेस आया, फिर ये आपका वाई एक्सेस आ गया। वाई एक्सेस आपका 4 से शुरू है और 6 तक जा रहा है, और 1 के लिए आपका वैल्यू 4 है, ठीक है। और मान लो इसको और भी आपको वैल्यूज बढ़ाने हैं, ठीक है, 5, और यहाँ पे मान लो इसके लिए ये 6 है, ठीक है। सो आपका कुछ ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, सही है। सो यहाँ पे इस तरीके से जैसे मान लो यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है, मान लो इसका एक वैल्यू में मान लो कम कर दिया, तो देखते हैं क्या प्लॉट होगा, क्या प्लॉट नहीं होगा, एरर शो करेगा, ठीक है। तो आपका जो वैल्यूज यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस का है वो वैल्यू सेम ही होना चाहिए। ये सपोज करो मैं यहाँ पे 0 0 एक्स एक्सिस पे रख दे रहा हूँ और इसको प्रिंट करा दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से आपको ये प्लॉट किया जाता है, ठीक है। सो ओके, सो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट हो गया। इसके मतलब कि जो नेक्स्ट है आपका स्कैटर्ड प्लॉट, ठीक है। तो स्कैटर्ड प्लॉट में कुछ नहीं है, बस आप ये सेम वैल्यूज ही रख लो, ठीक है। सेम वैल्यूज रख लेता हूँ यहाँ पे। ये आपका जो पहला वाला है ये आपका सिंपल प्लॉट है, ठीक है। इसको आप सिंपल प्लॉट कह लो, सिंपल प्लॉट, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो है स्कैटर्ड प्लॉट। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, जस्ट स्कैटर लिख दोगे, तो ये आपको क्या होगा, जो जो वैल्यूज हैं एक्स कॉमा वाई, जैसे 1,4 पे एक पॉइंट शो कर देगा, ठीक है। सो 1,4 पे एक पॉइंट शो कर देगा, जैसे 1,4 पे एक पॉइंट शो कर दिया ना इसने, 1,4 पे एक पॉइंट शो कर देगा। फिर ये 2,5 पे, जैसे ये 2 कहाँ पे है, यहाँ पे 2,5 पे एक पॉइंट शो कर देगा, 2,5 पे एक पॉइंट शो कर देगा। तो स्कैटर्ड प्लॉट मतलब कि आपका इस तरीके से होता है, सही है। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट शो करेगा, ठीक है। ये मान लो इसका वैल्यू मैं अभी चेंज कर देता हूँ, 5 कर दे रहा हूँ। सो यहाँ पे पॉइंट शो कर देगा। इसका वैल्यू मान लो 8 कर दिया, तो आपके चारों पॉइंट्स आपके दिख रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट कौन सा है, 1,4, राइट, 1,4। नेक्स्ट है आपका 2,5, ठीक है। थर्ड है आपका 5,6, और फिर लास्ट भी आपका क्या है, 8,6, ओके। सो इस तरीके से आपका स्कैटर्ड प्लॉट होता है, ठीक है। अब इस स्कैटर्ड प्लॉट में, ठीक है, मान लो ये जो आपने प्लॉट किया है, ठीक है, अभी ये दोनों जो प्लॉट कर रहे हैं इसमें हमें मान लो कुछ वेरिएशंस मीन्स, मान लो 2 लाइनें हमें प्लॉट करनी है, ठीक है, एक साथ मान लो हमें 2 लाइनें प्लॉट करनी है। तो उसमें मैं क्या करूंगा, अब हम मतलब इसकी ब्यूटी बढ़ाएंगे, बस और कुछ नहीं करना है, बस हमें इसका ब्यूटी बढ़ाना है। तो जैसे अभी आप देख रहे हो ना, इसमें कुछ भी एक्स लेवल प्रेजेंट नहीं है, राइट, वाई लेवल कुछ भी प्रेजेंट नहीं है।
सो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, बस जैसे मान लो हमारे पास ये वैल्यूज को मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे मैं 5 6 7 और 8 रख दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 1 2 की जगह यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका 3 4 5, और यहाँ पे आपका 6 7 8 और यहाँ 9 रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें कि मैं क्या करूँगा, इसका एक लेबल अटैच कर दूंगा कि मान लो ये आपका लेबल है, आपका ये प्राइस है, ठीक है। लेबल का स्पेलिंग LABEL होगा, ठीक है। फिर आप उसका मान लो ये जो फर्स्ट जो लाइन है वो आपका मान लो प्राइस है, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो आपका जो लेबल है, ठीक है, जो नेक्स्ट है वो आपका मान लो ये जो नेक्स्ट जो लाइन है वो है आपका मीन्स लेबल, इसका ये मान लो ये आपका कॉस्ट है, ठीक है, जो नेक्स्ट वाले लेवल का कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप इसका कलर भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे मान लो मेरे को इसका जो कलर है कलर इक्वल्स टू, मान लो मेरे को इसका कलर चाहिए रेड, ठीक है। मान लो इसका मेरे को कलर चाहिए, कलर इक्वल्स टू वाई, ठीक है, येलो चाहिए, ठीक है। सो रेड और येलो मैंने मान लो कलर इसका डिफाइन कर दिया, बट इसमें जो लेबल जो चीज शो करेगा, ठीक है, आपका लेबल्स आपके तभी शो होंगे जब आप यहाँ पे प्लॉट डॉट लेजेंड लिखोगे, ठीक है। जब आप प्लॉट डॉट लेजेंड लेजेंड लिखोगे तो आपका यहाँ पे आपको इसके लेवल शो होंगे, मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिर आपको मान लो इसका एक्स और वाई एक्सिस पे भी आपको मान लो ये बताना है, ये प्लॉट डॉट लेजेंड ये बताएगा, यहाँ पे एक कॉलम बन के आएगा, उस कॉलम में आपका शो करेगा कि ये जो लाइन है, जो जैसे रेड कलर की जो लाइन है वो आपको प्राइस दिखा रहा है, और जो वाई कलर का लाइन है वो कॉस्ट दिखा रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका प्लॉट डॉट एक्स लेवल, ठीक है, एक्स लेवल, ठीक है। एक्स लेवल मेरा क्या है, एक्स लेवल मान लो मेरा, जैसे हम प्राइस और कॉस्ट बात कर रहे हैं, इसमें कुछ चेंज कर देता हूँ, ठीक है। प्राइस ऑफ एप्पल है ये, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम पर्टिकुलर सीजन, ठीक है। ये आपका प्राइस ऑफ मैंगो है, मैंगो, ठीक है, प्राइस ऑफ मैंगो, ठीक है। सो आपका एक्स जो आपका बता रहा है, मान लो एक्स आपका क्या कहते हैं, मान लो ये आपका मंथ बता रहा है, ठीक है, मंथ, ठीक है। और जो आपका वाई जो बता रहा है, वाई डॉट लेवल, ठीक है, जो वाई आपका बता रहा है, वाई आपका बता रहा है प्राइस, ठीक है, वाई आपका प्राइस बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको प्राइस ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, चलो इसको ऐसे ही रन कर देते हैं पहले, ठीक है। सो आपका जो प्लॉट है आप देख रहे होगे कि जो रेड लाइन है वो आपको क्या बता रहा है, प्राइस ऑफ एप्पल, और जो येलो लाइन है वो कॉस्ट ऑफ एप्पल बता रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 2.1 कर दे रहा हूँ, 3.2 कर देता हूँ, इसे 4.2 कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको भी 2.2 ही कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब कि डिफरेंट लाइन बन जाएगा ना, इसीलिए इसको अलग किया। देखो ये लाइन दोनों अलग अलग हो गया, मैं मान लो इसको लेजेंड वाली लाइन को मैं कमेंट डाउन कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो वो जो यहाँ पे जो था वो गायब हो गया, अब मान लो मैं एक्स लेवल को भी गायब कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक्स लेवल गायब हो गया, ठीक है। वाई लेवल को गायब करना है तो वाई लेवल की लाइन को भी कमेंट कर दे रहा हूँ, तो वाई लेवल मेरा गायब हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब तीनों चीजें क्या हैं, ठीक है। जैसे मान लो अब मैं यहाँ पे कलर इसको नहीं दूंगा, ठीक है, मान लो ये कलर मैंने इसको नहीं दिया, सो कलर ऑटोमेटिकली डिफरेंट असाइन होगा, ठीक है, देख रहे हो, ब्लू और येलो, ठीक है। मान लो मेरे को कलर देना है तो मैं इसको असाइन करूंगा, ठीक है। मान लो यदि मैं इसे लेबल भी नहीं दूंगा ना, तब भी कोई फर्क नहीं है, ये डिफरेंट लाइन ही बनेंगी सिर्फ, ठीक है। मान लो ये डिफरेंट लाइन ही बनेंगी, मान लो मैं लेबल भी नहीं दे रहा हूँ ना, तब भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये आपका ये सब हटा दे रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट लाइन बन जाएंगी इस ग्राफ के हिसाब से,
बस ये कॉस्मेटिक चेंज आपको कर सकते हो, ठीक है, कॉस्मेटिक चेंजेस, ठीक है, वो कर सकते हो। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक स्कैटर्ड प्लॉट बना ले रहे हैं, ठीक है, एक स्कैटर्ड प्लॉट बना दे रहे हैं, इसका एक स्कैटर्ड प्लॉट, ठीक है, कॉपी। हम लोगों ने क्या क्या सीखा है अभी, एक बार दोबारा इसको हम लोग स्कैटर में चेंज कर दे रहे हैं, राइट, ठीक है, स्कैटर, राइट, ठीक है, इसको भी मैं स्कैटर में चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, स्कैटर्ड, ये दोनों भी स्कैटर्ड हो गए, ठीक है। फिर मान लो इसके अंदर मेरे को लेबल बनाना है, लेबल इक्वल्स टू, पहले हम लोग ऐसे ही प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया पड़े, ठीक है। स्कैटर्ड प्लॉट आपने किया, ठीक है, इसका 2.2 पे है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ठीक है। अब मान लो मेरे को इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस करने हैं तो मैं वही कर सकता हूँ, ठीक है, लेबल बना लूंगा, ठीक है, लेबल इसका मान लो एप्पल है और इसका मान लो लेबल है आपका मैंगो, 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 ठीक है। अब मैं लेबल भी बना रहा हूँ ना, तब भी आप देख रहे हो एप्पल और मैंगो लिख के नहीं आ रहा है, ठीक है। ये एप्पल और मैंगो तभी लिख के आएगा जब मैं प्लॉट डॉट लेजेंड्स लिखूंगा, लेजेंड, LEGEND, प्लॉट डॉट लेजेंड लिखूंगा, तभी ये आएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे आएगा, प्लॉट डॉट एक्स लेवल, सॉरी सी लेवल लिख दिया, ओके सॉरी, प्लॉट डॉट एक्स लेवल, ठीक है। जब आप लिखोगे तो एक्स लेवल के अंदर वैल्यू लिखोगे कुछ भी, तो मान लो प्राइस है, ठीक है, फिर आप प्लॉट डॉट वाई लेवल लिखोगे, मान लो ये आपका क्या है, कॉस्ट है, ठीक है। सो इस तरीके से लिखने से, ओ वाई लेवल, ओ LAVEL लेवल, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपका, इसमें नेक्स्ट है आपका बार चार्ट, ठीक है। बार चार्ट में कुछ भी नहीं है, बार चार्ट में आपको सिंपल, रुको ये वाला उठा लूँ क्या, नहीं ये वाला उठा लेता हूँ, ठीक है, ये वाला उठा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको उसको चेंज नहीं करना है, सेम सेम यहीं पे रहना है और इसे बार चार्ट कर दो, BR बार लिख दोगे तो ये बार चार्ट हो जाएगा, बस कुछ भी चेंजेस नहीं करने, ठीक है। आपका 1 पे आप यदि देखो तो 1 पे आपकी जो वैल्यू है वो है 4, ठीक है। 2 पे आपकी वैल्यू क्या है, 5, ठीक है। 5 पे आपकी वैल्यू क्या है, दिस 6, राइट। 8 पे आपकी वैल्यू क्या है, 6, ओके, ठीक है ना। तो बार चार्ट आपका हो गया, ऐसे ही आप बार चार्ट में कॉस्मेटिक चेंजेस कर लोगे, क्या बताने की जरूरत पड़ेगा क्या, ठीक है। आप 2 बार चार्ट यदि आपको मतलब कि 2 इसमें कुछ चाहिए, ठीक है, आप इसे कंट्रोल C मारो, एंटर मार दो, कंट्रोल V, ठीक है, इसको मान लो 1.1 कर लो, इसको 2.2 कर लो, या फिर इसमें भी चेंज कर लो 3, इसको मान लो 2 कर लो, 2, रुको इसको हम लोग पूरा ही चेंज कर दे रहे हैं, ये 3 हो गया ना, रुको इसको मैं कर लेता हूँ 4, नहीं है ना मेरा, 4 नहीं है, नेक्स्ट वाले में मेरा 3 नहीं है, नेक्स्ट वाले में मेरा 6 नहीं है, और यहाँ पे 7 नहीं है, ठीक है। इसको भी चेंज कर लेता हूँ, मान लो इसे 2 कर दिया, इसे 3 कर दिया, इसे 4 कर दिया और इसे 5 कर दो, ठीक है, देखो आ गया ना, ठीक है। और इसमें भी आप कॉस्मेटिक चेंजेस आप बेसिकली कर सकते हो, कॉस्मेटिक चेंजेस करने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि आपको मैं कॉस्मेटिक चेंजेस कुछ करके दिखा दे रहा हूँ, मान लो ये सेम बार एक दूसरे के साथ रियलाइन हो रहे हैं, ठीक है, मान लो ये जो है आपका सेम बार है, और ये रुको दूसरे में करके बता दे रहा हूँ, दिक्कत होगा आपको समझने में, ठीक है। सो ये आपका जो सेम बार है, मान लो ये आपका सेम इसी के साथ ये असाइन हो रहा है, ठीक है, तो आप देखना दोनों आपस में एकजुट मिल गए, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम जो है उसको मैं सॉल्व करने के लिए WIDTH विद लिखूंगा,
ठीक है। और विद में जैसे मान लो इसका मैं विद रखता हूँ 0.5, और जो नेक्स्ट वाले का जो विद है WIDTH विद इक्वल्स टू इसका मैं 0.2 रख देता हूँ, ठीक है। तो विद से आपको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? ओके, शायद कलर भी शायद सेम असाइन हो गया होगा। रुको, इसका कलर चेंज करता हूँ मैं। COLOR कलर इज इक्वल्स टू रेड, ठीक है। ओके, विद से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? विद से तो फर्क पड़ना चाहिए ना। वैल्यू सेम होने से विद पे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों? ओके, हाँ, इसका हायर वाले का कलर रेड कर दिया। सॉरी यार, वही मैं सोच रहा हूँ ये क्या है भाई, काम क्यों नहीं कर रहा है? हमें छोटे वाले का कलर चेंज करना है ना, छोटे वाले का ब्रेथ का कलर, उससे भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, कुछ थोड़ा सा वैल्यूज यदि मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो सॉरी, इसका वैल्यू थोड़ा कम करने की कोशिश करता हूँ। 0 नहीं नहीं, 0 नहीं होगा, 0.5 कर दे रहा हूँ, 0.51, ठीक है। मे बी शायद कुछ एरर हो, 0.51 करने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो जो कलर रेड वाला है वो आप देखो 2 पे और 1 पे थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, इसका विड्थ मैं 1 कर दे रहा हूँ, इसका विड्थ मैं 0.5 कर दे रहा हूँ, 0.5। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, ठीक है। कलर आपका बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 पहले एक बार देख लेता हूँ मैं, ठीक है। 1 पे ये मेरा 0.5 से शुरू हो रहा है, राइट। 0.5 पे मेरा वैल्यू है 4, ठीक है। यहाँ पे कितना है? एक बार इनका वैल्यू एक बार सेम करता हूँ क्या, दोबारा दोबारा वैल्यू सेम करने से प्रॉब्लम हो रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा है ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, पर कोई नहीं, ठीक है। देखो काम कर रहा है ये, ठीक है। जो आपका वेट है वो आपका काम कर रहा है, कुछ कुछ इंटरनली कुछ गड़बड़ी हो रहा होगा, मेरे को पता नहीं। बट आपका जो वेट है, जैसे मैंने मान लो इसको कलर रेड दे दिया है तो ये काम कर रहा है, ठीक है। एक बार इसको मैं कलर असाइन करके देखता हूँ, ठीक है। तो ये पूरे को कवर कर ले रहा है ना रेड, ओ सॉरी, इसको डिलीट नहीं करना ना कलर, ओके। वो शायद मे बी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब कि जो विड्थ है वो सही से असाइन नहीं किया हो पहले, डायरेक्ट 0.5 और वो सब लिख दिया, तो इसलिए मे बी शायद गड़बड़ी हो सकता है। तो 1 और 0.5 लिख के अब आपका देखो सही आ रहा है, ठीक है। सो आपका ब्रेथ ये आपका ये डिफाइन करता है, ये कितना आपकी इसकी ब्रेथ होगी। जैसे इसकी ब्रेथ जो है 1 है तो इसकी ब्रेथ 0.5 है नेक्स्ट वाले रेड की, ठीक है। रेड वाले की ब्रेथ कम है। सो नेक्स्ट है आपका यदि इसमें, ठीक है, इसमें भी आप कॉस्मेटिक चेंजेस कर सकते हो, लेजेंड वेजेंड करके कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो इसका मैं लेवल असाइन कर देता हूँ, लेवल लेवल इक्वल्स टू मान लो मैंगो है, और इसका लेवल इक्वल्स टू मान लो काइट है, ठीक है, काइट मान लो, ठीक है। अब ये लेवल्स आपके जब तक प्रिंट नहीं होंगे, जब तक मैं क्या नहीं करूँगा यहाँ पे प्लॉट डॉट लेजेंड, ठीक है। जब तक प्लॉट डॉट लेजेंड नहीं लिखूंगा वो लेवल असाइन नहीं होंगे। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखने के लिए प्लॉट डॉट एक्स लेवल एंड प्लॉट डॉट वाई लेवल, ठीक है। प्लॉट डॉट एक्स लेवल, एक्स लेवल के अंदर मान लो गुड है, ठीक है, गुड लिख दो, ठीक है। एंड प्लॉट डॉट वाई लेवल, वाई लेवल के अंदर मान लो मैक है, ठीक है। समझ गया ना?
और ये लेजेंड मान लो मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, तब भी मेरे एक्स और वाई लेवल आपके प्रिंट होंगे, ठीक है ना। ये चीज़ का डाउट नहीं रहना चाहिए। जो आपका जो नेक्स्ट जो आपका ग्राफ आ जाता है, वो आपका नेक्स्ट जो ग्राफ है, ये आपका कौन सा था, बार चार्ट पढ़ लिया ना, ठीक है। सो अब हम लोग हिस्टोग्राम का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हिस्टोग्राम में क्या होता है, बिन्स होते हैं, राइट। सो हिस्टोग्राम का हम लोग एक बात कर लेते हैं, ठीक है। सो इसमें सेम ही लाइन रहेगी पहली वाली तो, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे प्लॉट डॉट से भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लो मैं कुछ एक इसमें प्लॉट डॉट हिस्टोग्राम लिखूंगा, ठीक है। इसमें क्या होंगे आपके, इसमें बिन्स होते हैं, ठीक है। सो मान लो पहला जो आपका वैल्यूज है, उसमें आप क्या लिखोगे कि वो वैल्यूज कितने टाइम तक आ रही है, ठीक है। जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, रुको, रुको 10, 11, सॉरी 11 11 कर लो, 11, 12, ठीक है। मान लो 11 दो बार आ गया, फिर 20, 21 कर लो, 21, 22, 20 कर लो, ठीक है, 23, ठीक है। फिर आपका मान लो 40, 4, 41, 44, मान लो एक वैल्यू दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4, ठीक है। अब इसमें 3 वाला कुछ नहीं है ना, ठीक है। सो पहले ये हमारी जो वैल्यूज जो आ रही हैं, पहले हमारी वैल्यूज होंगी, फिर इसे हम बिन्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारा बिन्स हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। बिन्स मान लो पहला जो बिन है वो आपका 0 से लेके 10 तक है, 0 से लेके 10 तक है। जो आपका नेक्स्ट बिन है आपका 10 से लेके 20 तक है, नेक्स्ट आपका 30 तक है, फिर आपका 40 तक है, ठीक है। फिर आपका जो लास्ट जो बिन है वो आपका 50 तक है, 40 से लेके 50 तक की सारी वैल्यूज, ठीक है। सो आप इसमें क्या करोगे, ठीक है, आपको फिर इसका एक टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। बिन्स के बाद आपको इसका एक टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको हिस्टोग्राम टाइप कितना चाहिए। हिस्ट टाइप, ठीक है, HISTYP, राइट, हिस्ट टाइप, ठीक है। आपको हिस्टोग्राम किस टाइप से चाहिए, मान लो आपको बार टाइप से चाहिए, बार होना चाहिए, मेरे को बार दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको प्लॉट डॉट शो कर दो, ठीक है। बाकी आप कॉस्मेटिक चेंजेस तो कर सकते हो, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, जैसे 5 वैल्यूज जो हैं आपकी 0 से लेकर 10 के बिन में आई हैं, गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। नेक्स्ट में आपका 10 से लेके 20 के लेवल में आपकी कितनी आई है, 3 वैल्यूज आई हैं, ठीक है। 10 से लेके 20 तक में आपकी 3 वैल्यूज आई हैं, ठीक है। फिर आपका 20 से लेके 30 के बीच में आपकी कितनी वैल्यूज आई हैं, 4, 1, 2, 3, 4। सो आपका जो 20 से आपका जो शुरू हो रहा है ना, सो आपका ये 20 भी काउंट कर रहा है इसमें, ठीक है? वरना आपका ये जो 20 है, ठीक है, 10 से लेके 20 तक के बीच में, तो आपका इसमें काउंट होना चाहिए था, राइट। मतलब कि सॉरी, ए मीन्स आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इसमें काउंट होगा, बट ऐसा नहीं है। वो आपका जो नेक्स्ट बिन में आपका 20 वाले बिन में काउंट होगा, ठीक है, 20 वाले बिन में। फिर जो आपको 30 से लेके 40 तक का बिन है वो आपका मतलब कि वैकेंट है, ठीक है। अब मान लो मैं इसका टाइप जो डिलीट कर देता हूँ, तो भी ये जो डिफॉल्ट आपका जो टाइप रहेगा ना, वो बार टाइप ही रहेगा, ठीक है। ये जो टाइप यदि मैं डिलीट कर रहा हूँ ना, और टाइप डिलीट करके और टाइप डिलीट करके आपका ये बार टाइप का ही रहेगा। कॉस्मेटिक चेंजेस कैसे कैसे कर सकते हो, मान लो आपको इसमें 2 हिस्टोग्राम प्लॉट्स करने हैं, ठीक है, प्लॉट डॉट लेजेंड लिख लोगे, ब्रेथ डिफाइन कर लोगे कि इतनी ब्रेथ का होना चाहिए, ठीक है, कलर डिफाइन कर लोगे, यही सब छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। सो आपका जो नेक्स्ट जो आपका आता है, ठीक है, जो आपका लास्ट इसमें जो टॉपिक रह गया है वो आपका पाई चार्ट रह गया, राइट। सही है, तो पाई चार्ट में आपका मेजरली आप कैसे करोगे, ठीक है, प्लॉट डॉट पाई,
ठीक है। प्लॉट डॉट पाई लिखने के बाद ठीक है आप इसके अंदर एक एरे डिफाइन कर लो, ठीक है, 1,2,3,4, ठीक है। या पहले अभी सबका वैल्यू सेम रख ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 1,1,1,1, ठीक है। एंटर मार के प्लॉट डॉट शो कर दो, ठीक है। प्लॉट डॉट शो करने के बाद ये आपका पाई चार्ट बन गया, ठीक है। इसमें आपके 4 क्वाड्रेंट्स बन गए, ठीक है, क्योंकि एक एक का वैल्यू 1 है ना, तो टोटल जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, ठीक है, कमेंट डाल के लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जो आपका टोटल वैल्यू जो होगा टोटल, ठीक है, टोटल आपका कितना हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ठीक है 1, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 4 हो गया, राइट। सो हर एक का जो क्वाड्रेंट में हिस्सा है वो कितना हुआ, ठीक है, पार्ट कितना हुआ, ठीक है। पार्ट इज इक्वल टू क्या होगा इसमें बताओ, 1/4, ठीक है, 1/4, तो आपको ये कितना हो गया, ठीक है, 25% हुआ, राइट, 25%, समझ गए ना, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मान लो अब इस प्लॉट में मेरे को इसका वैल्यूज में चेंज कर देता हूँ, जैसे इसका नेक्स्ट का वैल्यू 2 है, इसका भी 2 है और इसका 1 है, ठीक है। सो आपका जो 2 वाले हैं वो थोड़ा ज़्यादा हिस्सा लेंगे, राइट, सही है। सॉरी इसमें क्यों चेंज कर रहा हूँ, नेक्स्ट में कॉपी करके कर देता हूँ, ठीक है, दिक्कत होगा समझने में, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओके। सो मान लो इसमें मैं चेंजेस कर दूंगा तो आप परसेंटेज कैलकुलेट कर पाओगे, राइट, परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। इसका मैं मान लो 2 कर दिया, इसका मैं 2 कर दिया, और इसका मैं मान लो ऐसा करके कुछ करता हूँ ना, 50% हो जाए, राइट, एक का 50 हो जाए ना, तो मान लो मैं 10 ले रहा हूँ, ठीक है, तो बाकियों का जो ये एग्जैक्टली जो है, ओके, एग्जैक्टली 3 में 10 डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ, 2 2 3, ठीक है, 2 2 सॉरी 2 2 4 हो गया ना, एक 6, ठीक है, 2 2 4 और 6 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ, तो आपका देखोगे कि एक का 50% है, बाकी जिसका 6 है उसका इतना ज़्यादा है, और बाकी का ये 2 2 वाले हैं, ठीक है। अब इसमें हम कॉस्मेटिक चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग वो देख ले रहे हैं कि कॉस्मेटिक चेंजेस इसमें इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। मान लो एक बार को दोबारा से इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। इसमें हम कॉस्मेटिक चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें जो आपका पहला जो कॉस्मेटिक चेंज होगा, ठीक है, हर एक का आपको बताना है कि ये चीज़ किसको सिग्निफाई कर रहा है, ये चीज़ किसको सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। सो आप क्या बना दो, ठीक है, आप एक लेबल दे दो उसको, ठीक है, लेबल का एक एरे बना लो इसमें, कॉमा लेबल, ठीक है। आपके जो लेबल्स होंगे वो आपके इसमें कितने होंगे बताओ, 4 है ना, तो 4 ही लेवल्स होंगे, राइट, ठीक है। मान लो ये आपका फ्रूट को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो है आपका मान लो कुक, सॉरी, ठीक है, मान लो ये यहाँ पे हैन को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। और ये आपका मान लो एग को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। और ये आपका मान लो मिल्क को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है, मिल्क मान लो, ठीक है, इतना मान के चलो। अब अपने से लेबल्स दे दिए, ठीक है। लेबल्स देने के बाद यदि आप इसे प्रिंट मारोगे ना, तो आप देखो, ओके, सॉरी, लेबल्स, ओके, इसका स्पेलिंग का एरर है, ठीक है। लेबल्स देखने के बाद आप देख रहे हो, पता चल रहा है ये वाला जो 10 वाला जो पूरा 50% हमारा क्या है, फ्रूट है, ठीक है। जो आपका रेड से आपको दिखा रहा है वो आपका मिल्क है, ठीक है। जो आपका मिल्क आपका लास्ट वाला 6 वाला है ना, मिल्क है, ठीक है। और जो एग वाला आपको दिखा रहा है वो आपको ये 2 और 2 एग और है, मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम है, राइट। सही है, यहाँ तक आपका लेवल्स में आप लिखने से ही आपको ये लेवल्स बाहर आपके दिखने लगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको मान लो इसकी परसेंटेज भी शो करनी है, ठीक है, मान लो इसकी परसेंटेज भी शो करनी है, तो आप क्या लिखोगे, ऑटो परसेंट इक्वल्स टू, ठीक है, 1, अब मान लो आपको फ्लोर तक आपको शो करनी है, ठीक है, तो आपको 1.1, ठीक है, अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक मेरे को शो करना है, ठीक है। यदि यहाँ पे 1 1 लिख दूंगा तो 2 डेसिमल प्लेस तक शो होगा, ठीक है। एफ लिखना है, फिर आपको बाद में डबल परसेंटेज का साइन बना देना है, ठीक है। और आप जब इसे प्रिंट मारोगे ना, तो आपका जो
परसेंटेज है वो आपका शो होने लगेगा। और जैसे 1.1 तक लिखूंगा तो सिर्फ फर्स्ट डिजिट तक आपका शो होने लगेगा, ठीक है। 1.11 लिख दूंगा तो आपका जो करेक्ट परसेंटेज है, मतलब ये बहुत बड़ी डिजिट तक का भी आपका शो होने लगेगा, ठीक है। और इसे मैं 1.1 ही रखता हूँ अभी, ठीक है, जैसा मैं आपको बता रहा था। सही है, 1.1 रखने से आपको ये इस तरीके से आपका शो करेगा, ठीक है। अब मान लो इसका मेरे को टाइटल देना है कोई, ठीक है, प्लॉट डॉट टाइटल, ठीक है, मान लो ये टाइटल है, ठीक है, प्लॉट डॉट टाइटल, सॉरी, प्लॉट डॉट टाइटल इसका है मान लो ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट लिखूंगा तो ये ब्रेकफास्ट का टाइटल आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यदि इसमें प्लॉट डॉट लेजेंड लिख दूंगा तो आपका क्या होगा बताओ, एक कोने में एक ब्रैकेट दिखाने लगेगा ना, लेजेंड लिखने से आपका कोने में एक ब्रैकेट दिखाने लगेगा कि किसका कितना कौन सा वैल्यू क्या है। और कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस कर सकता हूँ क्या? नहीं, ठीक है, यहाँ तक मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका लाइब्रेरी आ जाता है वो है सीबॉर्न, राइट, सीबॉर्न, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। तो सीबॉर्न आपका कैसे काम करता है, ठीक है, आप सिंपल सी बात है, आप पिप इंस्टॉल सीबॉर्न डालोगे, सॉरी यहाँ पे मत डालना, दिक्कत देगा, क्योंकि ये आपका जो पिप कमांड है वो आपका कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी सी बॉर्न, ठीक है। सी बॉर्न आपका जो सेम है, सी बॉर्न आपका सेम है, मतलब कि इसी की तरह से मैटप्लॉटलिब की तरह से, ठीक है, बट इट प्रोवाइड्स सम हायर फंक्शनैलिटी लाइक बिकॉज इट हैज सम डेटा सेट, राइट। सो डेटा सेट की वजह से आप मतलब कि जो सी बॉर्न को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो आपका जैसे मान लो पिप इंस्टॉल सी बॉर्न है, ठीक है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सही है, ये पैकेजेस सारे मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ठीक है, आपके में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। आपको इंपोर्ट कैसे करोगे, इंपोर्ट सी बॉर्न एस एस एन एस मान लो इंपोर्ट करा जाता है, ऐसे करके ही इंपोर्ट करा जाता है, ठीक है। और इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस plt, ऐसे करके भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। पहले हम लोग कैसे इंपोर्ट कर रहे थे, राइट, जैसे हम लोग ये फ्रॉम लिख के इंपोर्ट कर रहे थे ना, फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाइप्लॉट, अब इसको ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हो कि इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज प्लॉट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, इसके अंदर एक डेटा सेट होता है टिप्स का, ठीक है, df डॉट, ठीक है, df मान लो डेटा फ्रेम आपको है, ठीक है, आप जो वैल्यूज है ना वो डेटा फ्रेम में रखोगे ना, मान लो मैं डेटा के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर एक टिप्स का डेटा सेट होता है सी वन में, ठीक है, डॉट, मान लो मेरे को उस डेटा सेट को लोड करना है, लोड अंडरस्कोर डेटा सेट लिखूंगा, ठीक है, लोड अंडरस्कोर डेटा सेट लिखूंगा और टिप्स का डेटा सेट में मान लो फैच कर दे रहा हूँ, tips टिप्स, ठीक है, ये मैंने डेटा सेट फैच कर लिया, ठीक है। अब मान लो इस डेटा को यदि मैं प्रिंट कराऊंगा, डेटा को प्रिंट कराऊंगा तो देखना क्या होगा, इस डेटा सेट में आपके कितने कॉलम्स है, टोटल बिल है, टिप्स है, और जो बंदे का सेक्स है कि वो स्मोकर है या नहीं है, डे टाइम टाइम, और उसका मतलब कि साइज क्या है वो है, ठीक है। जैसे मान लो जो आपका इसमें हायर ऑर्डर जो आपका जो थिंग रहता है इसमें, वो आपका वायलन प्लॉट रहता है जो आपका सी बॉन्ड में रहता है, ठीक है। तो वायलन प्लॉट कैसा होता है, ठीक है, आप SNS.violin, ठीक है, बट वायलन प्लॉट जो है, ठीक है, LIN वायलन, ठीक है, प्लॉट, ठीक है, जो वायलन प्लॉट है आपका मीन्स वो आपका प्रोबेबिलिटीज बताता है, ठीक है, बट ये आपका वायलेंट प्लॉट हमेशा वैल्यूज पे प्लॉट होगा, तो आपका इसमें वैल्यूज कॉलम कौन कौन से हैं, जैसे टोटल बिल्स है, टिप्स है, ठीक है, और आपका वैल्यू किस किस में, साइज में, तो यही तीनों कॉलम ही प्लॉट होंगे, बाकी के आपके जो सेक्स है, स्मोकर है, डे है, टाइम है, ये आपका प्लॉट नहीं होगा, ठीक है। सो आप वायलेंट प्लॉट में डालोगे तो वायलेंट प्लॉट में आप डेटा, ठीक है, सो आपका वायलेंट प्लॉट का जो डेटा है वो आपका क्या है, डेटा इज इक्वल्स टू, मान लो इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, डेटा इक्वल्स टू डेटा कर दे रहे हैं, ठीक है,
डेटा इक्वल्स टू डेटा, ठीक है। सो आपका जो वायलेंट प्लॉट है वो आपका प्लॉट हो गया है, ठीक है। और आपको इसमें क्या कर सकते हो, इसके बाद plt डॉट शो, ठीक है। यदि आप plt डॉट शो करोगे तो आपका ये प्लॉट शो भी हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी करके कर सकते हो, ठीक है। सही है। ये आपका जो सब प्लॉट है आपका टिप्स के बेसिस पे सही है, मतलब कि टोटल बिल के बेसिस पे और साइज के बेसिस पे आपका ये प्लॉट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मान लो कि मैं इसमें से एक रो को या एक कॉलम को ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, एक बार इसका मतलब जैसे मान लो एक बार दोबारा देख लेता हूँ, डेटा डॉट हेड लिख के देख लेता हूँ, ठीक है। डेटा डॉट हेड, ठीक है। मान लो इसमें से मैं एक रो को ड्रॉप कर दे रहा हूँ, जैसे मैं आपसे कहा था ना वैल्यूज ही ड्रॉप होगा, ठीक है। मान लो इसमें से मैं एक मतलब कि सॉरी कॉलम को ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो साइज, सेक्स और ये स्मोकर डे और ये सब को आपको एक बार में ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो ड्रॉप करने का क्या कमांड होता है, डेटा इक्वल्स टू डेटा डॉट, आप क्या करोगे ड्रॉप लिखोगे, DROP ड्रॉप, ठीक है। फिर आप ड्रॉप में क्या लिखोगे, कॉलम LUMNS कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स में आपको कौन कौन से कॉलम्स आपको ड्रॉप करने हैं, मान लो आपको ड्रॉप करना है सेक्स, ठीक है, सेक्स, ठीक है। जो आपको नेक्स्ट जो आपको ड्रॉप करना है, मान लो स्मोकर्स ड्रॉप करना है, स्मोकर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो ड्रॉप करना है वो आपको डे ड्रॉप करना है, राइट, डे, ठीक है। आपको नेक्स्ट जो आपको ड्रॉप करना है, मान लो टाइम ड्रॉप करना है, टाइम, ठीक है। और मान लो आपको ड्रॉप करना है साइज, ठीक है, लास्ट है आपका साइज, ठीक है। आपको ये सब ड्रॉप करना है, आपने ड्रॉप कर लिया। मैं फिर से डेटा डॉट हेड कर दे रहा हूँ, डेटा डॉट हेड, ठीक है। डेटा डॉट हेड में आप देखते हैं क्या है, सिर्फ ओनली 2 कॉलम है। अब मैं फिर से इसका एक वायलेंट प्लॉट बनाने का कोशिश करता हूँ। तो वायलेंट प्लॉट कैसे कैसे हमारा प्लॉट होता है, SNS डॉट वायलेंट प्लॉट, SNS डॉट, जो आपका हमने जो सीबॉन का लाइब्रेरी है जिससे हम वायलेंट प्लॉट क्रिएट करते हैं, VIOLEN वायलेंट प्लॉट ऑन डेटा, ओके, डेटा सॉरी डेटा इक्वल्स टू डेटा, ओके सॉरी सॉरी, ओके, VIOLENPLOT वायलेंट प्लॉट, अब तो प्लॉट होगा ना डेटा, ठीक है। डेटा पे आपका प्लॉट हो गया, ठीक है। वायलेंट प्लॉट डॉट, ठीक है, SNS डॉट वायलेंट प्लॉट डेटा, सही है। यहाँ तक आपका जो दिक्कत था वो आपका सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज होता है, ओके ओके, सो इसके अंदर एक और चीज हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। हमने इतना सारा ड्रॉप कर दिया राइट कॉलम को, हम इसको फिर से इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको फिर से इंपोर्ट कर देते हैं, DF मार के, डेटा फ्रेम मान के इसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट जो होता है वो आपका रेल प्लॉट होता है, ठीक है, जो आपका स्कैटर्ड प्लॉट होता है। बट इसमें क्या है कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, मतलब कि किसके बेसिस पे आपको डिफरेंशिएट करना है। मान लो DF डॉट हेड, एक बार दोबारा प्रिंट कर दे रहा हूँ जिससे आपको पता रहे कि हमारा डेटा फ्रेम क्या है, ठीक है। फिर मान लो मेरे को इसमें जो है प्लॉट करना है, स्कैटर्ड प्लॉट प्लॉट करना है। तो इसमें आपको क्या होता है, SNS डॉट REL प्लॉट, ठीक है, REL प्लॉट। फिर आपका x इज इक्वल्स टू, मान लो x आपका यहाँ पे क्या है, मान लो x आपका क्या है, टोटल बिल्स है, ठीक है। मान लो या टिप्स ले लो, टिप्स टिप्स है। और आपका जो y है वो आपका मान लो है, y इज इक्वल्स टू आपका मान लो साइज है, ठीक है, y आपका साइज है।
ठीक है, अभी हम इसको सिर्फ एक प्लॉट करके देख लेते हैं। ठीक है, और आपका यहाँ पे डेटा क्या है, डेटा आपका डेटा फ्रेम है df। ठीक है, ओके, टिप्स could not interpret the value tips। ठीक है, टिप्स, ओके टिप है ना यहाँ पे। ठीक है, तो आपका टिप है, तो आपका टिप रखते हैं। सही है, तो ये आपका कुछ एक स्कैटर्ड प्लॉट जनरेट हो गया एक्स और वाई का। ठीक है, अब मान लो इस वैल्यूज को आपको किसी वैल्यू पे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इसको आपको कुछ डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए मान लो मैं इसका ह्यू जो सेलेक्ट करता हूँ, एच यू ह्यू। ठीक है, ह्यू किस बेसिस पे आपका मैं डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मान लो मेरे को डे के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, सो मेरा जो ह्यू रहेगा, ह्यू सॉरी एच यू ह्यू। ठीक है, ह्यू ऑन द बेसिस ऑफ डे, राइट, ओके सॉरी, डे on the basis of day, right? Okay, so hue on the basis of day, you can see on the basis of Thursday it is plotted। ठीक है, ये डिफरेंट डेज हैं। ठीक है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, इसके अंदर जैसे संडे 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 आ रहा है। तो ये टेल एक बार प्रिंट कर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, सो टेल में आपका थर्सडे और सैटरडे भी आ रहा है, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, फ्राइडे और संडे भी होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ टिप्स एंड व्हाट इज दैट साइज, ओके, सो इट इज डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ह्यू। सो ह्यू का मान लो मैं टाइम के बेसिस पे कर देता हूँ। ठीक है, सो टाइम के बेसिस पे। ठीक है, ये आप देख रहे हो कि इस टाइम पे आपका मैक्सिमम जो डिनर के टाइम पे आपका जो साइज है और टिप्स का जो वैल्यू है वो आपको बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसको मान लो मैं टिप्स की जगह पे टोटल बिल पे रख दे रहा हूँ। ठीक है, टोटल अंडरस्कोर बिल। ठीक है, जैसे मान लो किसका बिल ज़्यादा है तो उसका जो आपका डिनर टाइम पे आपका टिप्स आपका कम मिल रहा है, और साइज आपका जो है इसको टिप्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर देता हूँ। टिप, ठीक है, जो आपको डिनर टाइम पे टिप्स आपको ज़्यादा मिल रहा है, आप ये इससे कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, आपको किस पर्टिकुलर डे पे ज़्यादा आपको टिप मिल रहा है, राइट, डे पे। ठीक है, डे पे जो आपका टिप है सबसे ज़्यादा आपको मिला है सैटरडे वाले दिन। ठीक है, सैटरडे वाले दिन आपका जो टिप्स का जो है और बिल का भी साइज आपका बड़ा है। ठीक है, तो आपको उसके बेसिस पे टिप्स आपको सैटरडे को ज़्यादा मिल रहा है। नेक्स्ट आपका जो है मान लो सेक्स के बेसिस पे करता हूँ। ठीक है, कि मेल ज़्यादा दे रहे हैं फीमेल, तो आप देख रहे हो कि मेल्स जो है टिप्स ज़्यादा दे रहे हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, फीमेल्स प्रेफर लेस टिप्स ऑन द टोटल बिल। बिल भी साइज कम है और टिप्स भी इनका कम है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स टाइम हम लोग कर चुके हैं क्या, टाइम भी एक बार देख लेता हूँ मैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम मैं वो करके देखता हूँ। सो टाइम के बेसिस पे आपका डिनर के टाइम पे ज़्यादा रह रहा है ना। डे हमने सैटरडे फाइंड आउट करा, स्मोकर ज़्यादा दे रहे हैं नॉन स्मोकर्स, पहले मैं ये देख लेता हूँ। ठीक है, स्मोकर, हाँ स्मोकर रह गया था ना। सो स्मोकर्स हमारे मतलब कि नॉन स्मोकर्स भी ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, ये स्मोकर्स के बेसिस पे आप ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, बट नॉन स्मोकर्स भी ज़्यादा दे रहे हैं, और स्मोकर्स कम दे रहे हैं बट नॉन स्मोकर्स ज़्यादा दे रहे हैं टिप्स। ओके, ये वो उन्हें अपना पैसा सेव करना पड़ेगा ना स्मोकर्स को भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये रहता है। सो इसके अंदर जो लास्ट आपका जो रह जाता है वो है आपका टॉर्च। ठीक है, टॉर्च आप टॉर्च आपका मतलब थोड़ा टफ है इंस्टॉल करना। सही है, टॉर्च के लिए आपकी दो